अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारे चैनल में हमेशा की तरह आज भी आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। नाजरीन, वेस्ट बंगाल औकाफ बोर्ड की तरफ से एक अहम खबर निकल कर के आ रही है। वेस्ट बंगाल औकाफ बोर्ड की तरफ से एक अहम खबर निकल कर के आ रही है। कबल इसके कि मैं उसकी तफसीलात आपसे शेयर करूं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं और अभी तक आपने चैनल के सब्सक्राइब के लाल बटन को नहीं दबाया है तो बराह करम सब्सक्राइब के लाल बटन को एक बार, सिर्फ एक बार ज़रूर दबा दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और फिर बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन आता है, उस ऑल के ऑप्शन को दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वेस्ट बंगाल औकाफ बोर्ड ने पिछले साल की तरह से इस साल भी वेस्ट बंगाल में रिहाइश पजीर वो उलमाए किराम और मुअज्जिनीन जो मगरबी बंगाल में इमामत और मुअज्जिन के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं और उनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, उनके बच्चों और बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप यानी वजीफ़ा देने का मगरबी बंगाल ने फ़ैसला किया है। और इसी महीने यानी नवंबर की 30 तारीख तक वजीफ़ा के लिए फॉर्म भरकर औकाफ बोर्ड के दफ्तर में जमा करना होगा, या फिर आप फार्म पर दिए गए पता पर बज़रिए डाक फॉर्म को भेज सकते हैं। इसके लिए औकाफ बोर्ड के वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। और आप फॉर्म को किस तरह से डाउनलोड करेंगे और प्रिंट आउट कैसे करेंगे, आइए तफसील से हम इसको देखते हैं। ये मोबाइल स्क्रीन है दोस्तों, और यहाँ पर हम ये गूगल पर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद हम उस वेबसाइट को तलाश करते हैं जिस वेबसाइट पर हमें जाना है। तो ये आप देख पा रहे हैं, हमने औकाफ बोर्ड WB.org पर ये हमारे सामने पहले से मौजूद है। हमने इसे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने ये औकाफ बोर्ड का जो है वेबसाइट खुलकर सामने आ गया है। ये आप देख पा रहे होंगे। इसे हमने क्लिक किया। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये औकाफ बोर्ड का जो है पेज हमारे सामने खुल करके ये सामने आ जा रहा है। ये आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। ये तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं औकाफ बोर्ड की, ये आप देख पा रहे हैं। इसको हम बैक करते हैं और अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे सामने ये चलता हुआ दौड़ता हुआ ये कुछ लिख करके आ रहा है, इमाम एंड मुअज्जिन फॉर्म। ये पहले वाला ऑप्शन है, इसको हम पहले वाले को क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने एक और पेज खोल करके सामने आता है। ये हमारे सामने पेज खोल करके आ गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कई बटन हैं। इसमें नीचे से ऊपर वाला दूसरा वाला बटन न्यू इमाम मुअज्जिन फॉर्म, इसे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है। हम इसे यहाँ डाउनलोड के बटन को दबा देते हैं और हमारा फॉर्म जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। और ये देखिए हमारे सामने एक फॉर्म खोल करके आया है। ये एक पेज का फॉर्म है, बस यही हमारा फॉर्म है। इसी फॉर्म को जो है हमें भरना होता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म है। ये हमारे सामने ये बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स पर जो है हमें फ़ोटो लगाना होता है और उसके बाद जो है ये तमाम कॉलम हैं। यहाँ पर हमको टिक करना होगा, हम इमाम हैं या मुअज्जिन हैं, जो भी हैं एक टिक करेंगे। उसके बाद ये जितने आप कॉलम देख रहे हैं ये तमाम जो है इसमें आपको पूरा डिटेल से लिखना होता है, कहाँ पोस्ट है और क्या ग्राम पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये पिन कोड वगैरह ये देने के बाद जो है ये हमारे सामने ये फॉर्म है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ नेम ऑफ इमाम मुअज्जिन, आप इमाम हैं या मुअज्जिन हैं, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर आप इमाम हैं या मुअज्जिन हैं, जो भी हैं बरकत। तो इसमें अलग अलग जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, ये कॉलम है, इसमें आपको जो है अपना नाम लिखना पड़ेगा, यानी मुअज्जिन या इमाम जो भी हैं। और इस कॉलम में जो है ये बाप का नाम देना पड़ेगा। और इस तरह से नीचे वाला कॉलम जो है इसमें आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे
और उसके बाद नीचे वाला कॉलम में जो है यहाँ पर आप नेशनल, आपकी नेशनलिटी क्या है, आप यहाँ इंडियन लिखेंगे। और उसके बाद नीचे ये परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद जो है EPIC नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, ये EPIC नंबर ये वोटर ID नंबर है। जो वोटर ID में जो नंबर होता है वही आपको लिखना है। और उसके नीचे वाले कॉलम में जो है ये आधार कार्ड का है, उसके बाद ये पैन कार्ड है, ये पूरा का पूरा जो है आपको लिखना होगा। अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है तो आप ईमेल ID भी जो है यहाँ आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे कॉलम दिए हुए हैं, आप अच्छी तरीके से इसको देख लें, समझ लें। और उसके बाद क्या क्या आपसे पूछा गया है आप वो पूरे तफसीलात के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है तो यहाँ पर नहीं लिखना है, इस जगह पर लिखना है। और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सब आपको लिखना है। और आगे जो है ये 14 नंबर कॉलम आप देख पा रहे हैं, ये 14 नंबर कॉलम में जो है आपको पूरे बैंक के तफसीलात देने होते हैं। यहाँ पर बैंक का नाम देना होगा इस कॉलम पे आपको, और इसमें जो है ब्रांच नाम देना होता है। और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट जो है ये करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, जो भी है आप यहाँ उसका नंबर डालिए। अकाउंट नंबर आपका क्या है उसमें जो है इस कॉलम में आप अकाउंट नंबर डालिए। ये IFS कोड जो कुछ लगता है, IFS कोड होता है, वो कोड इसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद ये डालने के बाद ये नीचे जो हमारे सामने एक कॉलम आता है, ये लैंड पार्टिकुलर्स, मतलब है कि जिस जगह पर मस्जिद वाक़ है उस मस्जिद के अंदर जो है वो मस्जिद कौन सा मौज़ा में पड़ता है, यहाँ पर यह मौज़ा का नाम लिखना है, यहाँ पर GL नंबर लिखना है, और ये यहाँ पर खतियान नंबर आपको डालना है, यहाँ प्लॉट नंबर देना है, कौन सा एरिया है, ये सब तफसीलात आपको इस फॉर्म के अंदर देना है। और देने के बाद जो है फिर अगर मस्जिद वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ रखती है तो उसका नाम इस जगह पर आपको देना होगा। ये सारे के सारे तफसीलात हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। ये मस्जिद का नाम, एरिया, ये जो कुछ भी है पूरे तफसीलात जो है आप मुतवल्ली से लेकर के आप ये भर सकते हैं। और उसके बाद जब आप फॉर्म को ये मुकम्मल कर लेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी आपका MLA है, MP है, BDO है, तो इन लोगों से यकीनन मुलाकात करना मुश्किल है। आप अपने ग्राम पंचायत का जो भी प्रधान है या आपका जो काउंसलर है, आप उनके पास जा कर के आप ग्राम पंचायत का की सील और उनकी जो है आप साइन करवा करके ये फॉर्म इस तरह से भर सकते हैं। तो ये सारे के सारे तफसीलात हैं, आपने देख ही लिया और हमारे सामने। उसके बाद भी जो है ये कि यहाँ कॉलम एक जगह पर जो है आपको साइन करना होता है, और इस जगह पर जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं और जो सा आपका गांव लगता है, जो मोहल्ला लगता है, या जो भी जगह है उस जगह का नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो इस तरह से पूरे तफसीलात जो है अभी हमने आपके सामने पेश किया। यह फार्म देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं ये हमारे सामने ये जो है एक बॉक्स बना हुआ, ये एड्रेस दिया हुआ है, ये सारा का सारा ये आप देख पा रहे हैं। ये यही एड्रेस जो है, इसी एड्रेस पर आप डाक के ज़रिए से भेज सकते हैं, या इसी एड्रेस पर जाकर के आप यहाँ के जो दफ्तर है उस दफ्तर पर ही आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर हमने ये तफसीलात आपको बता दी। ये फॉर्म ले लीजिए, इस जगह पर फ़ोटो लगा देना है। ये पूरा भरा करके, कोई ख़ास ज़्यादा कॉलम नहीं है। अगर कोई मुश्किल कॉलम हो, अगर आप नहीं भर पा रहे हो तो उसको आप छोड़ सकते हैं, या जैसे भी आप औकाफ बोर्ड में जाएँ तो वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे भी पूछ करके आप वो डिटेल आप वहाँ भर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ़ॉर्म भरने का तरीका आपको मालूम हो गया होगा। ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ये ऑफलाइन भरना है। इसे प्रिंट आउट करना होगा, पहले डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट कीजिए, प्रिंट आउट करने के बाद फिर कलम से इसको फॉर्म को भरिए, और भरने के बाद ला करके इसके ऑफिस में आप जमा कर दीजिए। तो इस तरह से थोड़ी तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्म भरने का तरीका समझ में आ गया होगा।